नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बजरंगी शर्मा। सर आप कहाँ से आए हैं? महादेवपुर प्रखंड रयौन और जिला बांका बिहार से आए हुए हैं। सर आप क्या काम करते हैं? होम्योपैथी डॉक्टर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2 फरवरी 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले पुराना कबीर पंथ समाज में था। बचपन से ही जब मुझे होश आया तो कई गुरु के शरण में मैं गया। इलाहाबाद के अभिलाष साहब थे, उनसे बहुत दिन तक नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते थे हम। इसके बाद फिर दूसरा पंथ कबीर साहब के पंथ से ही, पुराना कबीर पंथ से समाज से था, और धर्मस्वरूप साहब उनसे भी थे, और कोई 2-3 ठो नाम था जिससे हम नाम दान लेकर भक्ति कर रहे थे। सर इतनी सारी भक्ति करते करते आपको क्या लाभ हुए? वो पहले तो मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा था। कबीर साहब के नाम पे हम तो रह रहे थे, लेकिन वहाँ रहते हुए भी मुझे रुचि नहीं था। लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला और नुकसान ही नुकसान मिला। समय नहीं मिलता था हमारे शरीर में, माथे में। हम डॉक्टर होम्योपैथ का रहते हुए कई दवाई खाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मेरे सर में इतना भयंकर दर्द उठता था जिसको मैं कुछ बता नहीं पाता था। मैं दवाई खाता था, लेकिन दर्द समाप्त लगता था कि मेरा दर्द फट जाएगा माथा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद कुछ दवाई नहीं खाता हूँ, वे स्वयं ही समाप्त हो गया है। सर पहले ही आप कबीर पंथ में भक्ति कर रहे थे और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी हैं, फिर अचानक संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए फिर आप? जी, मैं बचपन में सुनता करता था, पुस्तक में पढ़ते थे कि सत्संग में था इंगला पिंगला सुषमना खोजो। फिर सुनते थे कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक करो 10 पाचा। तो ये तलस लगा था कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं। संत पुस्तक में हम पढ़ते थे कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, उनके जब तक नामदान नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये ललक था पहले से मन में। इसी के होश में तलाश में था परमात्मा, सच्चा परमात्मा कौन है। फिर वहां से सत्संग के कार्यक्रम में जिला कोऑर्डिनेटर का भार पुराना कबीर पंथ में मुझे ही दिया गया था। तो उसमें बीच में हमको संत रामपाल जी महाराज का एक पर्ची मिला जिसमें अवश्य जानिए लिखा हुआ था। उस पर्ची को मैंने देखा, उसमें सारे प्रश्न को मैंने पढ़ा। पहले भी हम सुनते थे कि अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकोदार, त्रिदेवा शाखा है, पात्र रूप संसार। लेकिन जब ये समझते थे, समझने के बाद भी देखे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बारे में लिखे हुए हैं। ये 13 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 कार्यक्रम होता है। वो पर्ची को मैं लेके आया और उनको पढ़ करके साधना चैनल पर सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और सत्संग सुनते सुनते फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में यहाँ बरवाला, हिसार, हरियाणा में आए और नामदान लेकर भक्ति करना शुरू किए। सर उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था कि आपके जीवन में बदलाव आया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? उसमें लिखी किस बात से आप प्रभावित हुए? उसमें मैं देखा कि मुक्ति पाना चाहता है तो तत्वदर्शी संत कौन है, कैसा है, कहाँ है, उनको जानने के लिए साधना चले पर कार्यक्रम देखें और सुने। ये तत्वदर्शी संत की खोज में ही संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं, आप भी अभिलाष दास जी से जुड़े हुए थे, फिर आपने गुरु धर्मस्वरूप जी को जो पूर्णिया बिहार से हैं उनको भी गुरु बनाया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर आपको ऐसी कौन सी बात अलग लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप आए? जी, वहाँ मैंने देखा कबीर साहब का तो नाम लिया करते थे, लेकिन अपने आप में सारी समस्या होती थी। अपने का आरती उतारते थे और सब कहते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी को जब खोजते थे, जब अब मैं ही ब्रह्म हूँ, तो कबीर परमात्मा जो आकर के संसार में ज्ञान फैलाया, तो कबीर साहब कौन थे? इनके ज्ञान हम संतुष्टि नहीं हो पाते थे, जिसके चलते यही खोज थी कि ये कहते कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सबको, सब ही ब्रह्म ही जीव है। तो ये मन में तलक लगी हुई थी कि हकीकत में क्या है। इसके तलक के चलते जब देखे, मैंने सत्संग में सुने, संत रामपाल जी महाराज ने टीवी पर साधना चैनल पर साफ साफ वेद पुराण सब में दिखा दिया कि देखो संसार में परमात्मा कौन है। इसलिए जब मैंने देख करके संतुष्ट हो गया, तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ हुए सर? जी, बहुत सारे लाभ हुए। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दास को नहीं फायदा हुआ होगा। पहला मैं फायदा बताना चाहता हूं कि मेरा एक साथी है मेरे गांव के, वो हम बाइक से चल रहे थे
और ऐसा कुछ काम था जो कि हम 11 बजे रात में कुछ अंधेरे में आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और वही बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, और आगे का मोटरसाइकिल पीछे का चक्का पंक्चर हो गया, और वो बोला कि अब तो पंक्चर हो गया, और रोड़ा जो था रोड में नई रोड थी जिसमें कि अब डबल लोडिंग चल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा अब चलने का नहीं। तो मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन किया कि परमात्मा दया करना इस दास पर, ये अब मैं चल रहा हूं तो अब कैसे जाऊंगा, अंधेरी रात है, कोई कुछ न कुछ रात में जाना, तो 10-15 किलोमीटर दूरी पर हम थे। जब ऐसा मैंने सुमरन किया अपने आप में अंदर में, उनको कहा भाई आप बाइक चलाओ, तब देखो कैसे एक परमात्मा की क्या लीला होती है, चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गाड़ी लेके चलो। तो वो गाड़ी लेके वहां से चले, हम अपने गांव पर आए, गांव में खाना खाए, और फिर तुरंत उसमें रात में ही हम दूसरे जगह, मेरा एक मकान था वहां 1 बजे रात में जाना था, और पंप से हवा दी, हाथ वाला पंप से जो साइकिल में हवा देते हैं, और दे के चले, तो फिर वो आराम से चले गए। पंचर मेरा समाप्त हो गया। फिर सुबह वो आया, बोला चलो पंचर बना देता हूं, चूंकि उसको पंचर का दुकान है। जब वो देखा तो बोला नहीं, पंचर आपके दुकान गाड़ी में नहीं है। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि डबल लोडिंग और पंचर पीछे का चक्का है। 10-15 किलोमीटर में चला और पंचर नहीं रहा, वो पंचर कौन बना सकता है? वही परमात्मा जिसके शरण में मैं गया हूं। ऐसे चमत्कार तो कई बार हो चुका है। इस दास का 2013 में जा रहा था, एक मेला था बौसी में, उसके बीच में ऑटो पर हम बैठे हुए थे, पीछे से एक ट्रक वाला धक्का मारा। जिस साइड में मैं बैठा था मुझे पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मन ही मन सुमरन का, हे बंदी छोड़ परमात्मा, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, और मुझे लगा कोई जैसे गेंद से लोक लिया हो। हम बैठे रह गए गाड़ी पर, गाड़ी पूरा चकनाचूर हो गया, सीट तक ऊपर तक सब चूर होकर खत्म हो गया, लेकिन इस दास को कुछ नहीं हुआ। उस दिन समझ में आएगा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने की दया से मेरी जीवन रक्षा हुई, मुझे प्राण रक्षा मिला, नहीं तो आज इस दास ये रहता जीवन में नहीं। इसलिए ऐसे दास को रोज करिश्मा मिलता है, और जो चाहता हूं वो सारे करिश्मा हमेशा मिला करते हैं। किसी प्रकार की दुख नहीं है। पहले भी मैं साधना करता था, पुराने कबीर पंथ में था, और फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। इनकी दया से आज किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो चाहता हूं सो सारा पूरा होता है। तो ऐसे तो मैं बताना चाहूंगा तो समय बीतता ही जाएगा, लेकिन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे रोज मेरे पास, अब जो चाहता हूं मैं, कल किसी को कुछ करना होता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास को मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता संत रामपाल जी महाराज को है। वो कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो उनके हाथ में मैं सौंप दिया हूं। ये दास के साथ कई घटना ऐसा गुजरा हुआ है। और मैं नशा भी करता था। मैं पहले पुराना पंथ में रहते हुए हमको तो ये आसज छोड़ने के बाद मैं चाहता था कि नशा मैं छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। भांग का नशा था मुझे, सुहाना खूब खाते थे, खैनी खाते थे, गुल खाते थे, लेकिन मैं चाहने पर कई दिन ऐसा छोड़ देता था कि मैं नशा नहीं करूं। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, मन कंट्रोल नहीं होता है। मैं चाहने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पाता था। लेकिन जब मैं बरवाला आश्रम तक आया, यहां तक मैं नशा लेके आया था, पास में था, यहां गेट पर आने से पहले मैंने सारे नशा को छोड़ के बाहर में फेंक दिया, और संत रामपाल जी महाराज के से नामदान लिया, और परमात्मा का जैसे आशीर्वाद मिला उस दिन के बाद आज तक नशा की इच्छा ही नहीं होती है। वो नशा कहां चला गया मुझे पता ही नहीं है। सर, आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपका नशा सिर्फ नाम दीक्षा लेने से, मंत्र जाप करने से ही छूट गया। तो सर, ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी में कि नाम दीक्षा लेने से ही आपका नशा छूट गया? वो संत रामपाल जी महाराज जो नाम दान देते हैं वो शास्त्र प्रमाणित है, वो परमात्मा ही है। इसलिए उनके नाम में ऐसी पावर है, वो जिनके ऊपर दया कर देते हैं, नशा क्या कुछ भी चाहे वो छूट सकता है। इसलिए उनके नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसी मंत्र देते हैं। वो मंत्र के जाप के प्रभाव से मन वृत्ति को बदल देता है और सारी नशा छूट जाती है। सर, एक बात बताइए, आज के समय में सरकार भी बहुत सारे ऐसी संस्था खोलती है जिससे नशा छुड़वाया जा सकता है, लेकिन सफलता बहुत कम मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को नशा मुक्त करने में क्या सहयोग दे सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जो है वो परमात्मा है, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जिनके उनके नियम पे चलते हैं, उनका सारा नियम है। जो उन संत रामपाल जी के शरण में जो आते हैं, उनको पहले तो नशा
त्याग देना पड़ता है। जितनी बुराइयां हैं, दहेज लेना, दहेज देना और किसी की अन्य उपासना करना, सारे चीज छुड़ा करके बुराई कर देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो कि इस देश को नशा मुक्त कर सकते हैं, और अन्यथा संभव हमको नहीं लगता है, कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि संत रामपाल महाराज आदमी नहीं है, मानव नहीं, वो परमात्मा है। परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं, मुख्य काम तो यही है। और ये ही चाहेंगे तो इनके शरण में जो जो आता है वो नशा को त्याग देता है, और नशा त्याग करके वो सारी बुराइयों को छोड़ देता है। और बिना इससे ये ही चाहेंगे तो पूरे विश्व को ये क्या कहते हैं, नशा मुक्त अभियान को चला करके नशा मतलब समाप्त कर सकता है, और सरकार नहीं कर सकती। ये दास, ये बजरंगी शर्मा, बजरंगी दास आपके सामने प्रमाण है कि ये नशा चाहने के बाद भी नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और विश्व के सभी कोई आकर के नाम दान लेकर ही इसको नशा को छोड़ सकता है। जिस प्रकार ये दास अभी प्रमाण है, हमने प्रमाण करके मुझे पता चल गया कि नहीं, कि जब हम पहले चाहने के बाद नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन इनके शरण में जो मैं आया, इनकी कृपा से, इनकी जाप से ये मेरा नशा का लत मेरा समाप्त हो चुका। और ये मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व इनके शरण में आकर के नाम दान लेकर भक्ति कर सकता है, तो उनका नशा सारा छूट सकता है, उनका उजड़ा हुआ परिवार बच सकता है। मैं देखता हूं समाज में सारा बिखरा हुआ है, समाज किसी का पत्नी में प्रेम नहीं है, नशा पी करके परेशान कर देता है समाज वाले को, घर वाले को। लेकिन उनसे जो मुक्त होना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के चरण में आकर के उनसे नाम दान लेकर के उनसे भक्ति करें, तभी से कल्याण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। सर, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, और जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनसे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। तो सर, इसके पीछे क्या कारण है? इनके पीछे जेल में जाना कोई गुनाह नहीं है, वो तो नए इतिहास रच रहे हैं। जेल में जाके दिखा रहे हैं कि देखो, ऐसे जेल में तो कृष्ण भी गए थे, जन्म उसका जेल में ही रहा था, तो उससे जेल जाने से कोई गुनाह नहीं है। उनके इसलिए लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है कि उनसे नामदान लेकर लोगों को फायदा होते जा रहा है, नशा छूट रहा है, उनकी लाइलाज बीमारी है, भयंकर से भयंकर, कैंसर से कैंसर बीमारी, एड्स की बीमारी, लाखों प्रमाण है पूरे विश्व में जो उनसे छूटते जा रहा है। इसलिए लोकप्रियता लोग देख करके, अब समाज पढ़ा लिखा है, मूर्ख नहीं है, तो जो देखता है, जो समझता है, शास्त्रों में प्रमाणित देख लेता है कि वेद में, पुराण में, गीता में, बाइबिल में सारे प्रमाण दिए हुए हैं कि संसार में कबीर साहब भगवान है, ये सनातन धर्म, ये मुख्य भक्ति है, इस भक्ति को करनी चाहिए। इसलिए लोग देख करके मिलाते हैं और तुरंत संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ रहे हैं, और संख्या बढ़ते जा रहा है। इसलिए तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि विलंब ना करें, ये लोकप्रियता देखते बढ़ते इसलिए जा रहा है, समझिए, और अपना भी कल्याण कराइए। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पुराने कबीरपंथ समाज को और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि आप नकली पंथ को छोड़ दीजिए। मैंने करके देख लिया, और आकर के अपना जीवन कल्याण करवाना चाहते हैं तो चैनलों पर जो प्रोग्राम चलता है, जो आप लोग देख रहे हैं, नीचे पट्टी आती है, उन पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है आश्रम का, उस पर नंबर लगा करके और बात करके अपने क्षेत्र में जो नामदान स्थल है उनका पता करके नामदान स्थल पर जा करके और नामदान लेकर अपना कल्याण करावे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहब।